हर हर महादेव। बताओ आगे की टाइमलाइंस कैसे चलानी है यार। ये माँ बाप की टाइमलाइन के साथ क्या करें मतलब। ये कैसे लोग हैं यार, झूठ से भरे हुए सारे, मतलब इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब एकदम से फर्क पड़ने लग गया सबको, सारे दोस्तों को भी फर्क पड़ने लग गया, सब मम्मी पापा को भी फर्क पड़ने लग गया, सब जिंदा हो गए एकदम से। क्या करें इनके साथ, इग्नोर क्या करो भाई, वो तो स्टॉक कर रहे हैं ना, मतलब पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक इंसान को ऐसे तुम परेशान थोड़ी कर सकते हो स्टॉक करके, चाहे वो कोई भी हो। भारत में तो कुछ तो ऐसा बन गया है कि माँ बाप तो जैसे इम्यून हो जाते हैं लॉ के अगेंस्ट, है कि वो कुछ भी करे, वो वायलेंस भी कर सकता है, वो इम्यून है, वो लाइक मेंटली हैरेस भी कर सकते हैं, वो इम्यून है, वो तुमको कहीं पे भी ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, वो इम्यून है। मतलब ये क्या है भाई, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को भाई। क्या करे इस कहानी में, शांति कैसे मिले प्लीज़ बताइए। सारे शांति के लिए तो बताए हुए हैं। अपनी कहानी को पूरा एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ देखो अभी कहानी के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, वैसे ऐसे है, अब क्या किया जाए आगे। बस कहानी को पूरी एक्सेप्ट करके कि ये वर्ल्ड तो ऐसा ही है, यहाँ पे मोस्टली झूठे लोग ही भरे पड़े हैं। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, कैसे भी हो, मोस्टली लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करेंगे। मतलब जब तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर तुम उससे लड़ने के बजाय फिर ये सोचते हो कि उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। कुछ नहीं करना अभी तो, ये सब चीज़ें पहले तो ज्ञान के ऊपर काम करना है ना। पहले तो अपने को सारा जो पुराना जो है ना ज्ञान, जैसे लिंग्विस्टिक के अंदर भाषा शास्त्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ में बोला था कि जैसे लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से तुम्हारे थॉट फॉर्म होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तुम्हारी थॉट को स्ट्रक्चर देती है। कि भाई जैसे इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, तो तुम्हारे सारे थॉट्स इसी पैटर्न में बनते जाएंगे फिर, क्योंकि तुम लैंग्वेज का यूज़ करोगे बोलने के लिए। तो जब तक लैंग्वेज अद्वैत नहीं है तब तक तुम्हारे थॉट भी अद्वैत होना बहुत मुश्किल है। तो अभी ये पूरी भाषा के ऊपर की भाषा बनती कैसे है, साउंड, ये सब उसका स्ट्रक्चर, तुम लोग ये सब स्कूल में पढ़ा होगा ऐसे ही, उसको ऐसे छोड़ दिया होगा, बट उसका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है ना। और यही तो काम करना है कि बेसिकली ज्ञान को ये दिखाना कि भाई ज्ञान जो है वो उसको अपने अंदर मतलब धारण करना होता है, ना कि वो बस ऐसे किताब में पढ़ के एग्ज़ाम पास करने के लिए। जय महाकाल, जय महाकाल। जबरदस्ती स्टोरीज में घुस रहे लोग। अभी जैसे कंडीशन देखो तुम वर्ल्ड की, ये सारी चीज़ें देखो, कितना झूठ, कितना करप्शन ह्यूमन सोल के अंदर हर किसी जगह पे। और वो फिर जब अंदर करप्शन होता है तो फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, बाहर के सिस्टम्स करप्ट होते हैं, क्योंकि इंसान तो सच्चा है ही नहीं ना। मतलब एग्ज़ाम की चीटिंग से लेके हर जगह अप्लाई होता है ना वो। जब तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की कैपेबिलिटी आती है, तो मैंने इसके लोगों को ये भी समझाया कि झूठ बोलना क्या होता है उसको भी तो देखो तुम। झूठ बोलना मतलब एक नेचुरल डेटा के अंदर, जैसे एआई तुमको जवाब दे रही है कि भाई इसने पूछा है ये चीज़ कि क्या तूने किया था, तब जवाब तो हाँ है, बट अब तुम सोचोगे यार यदि मैंने हाँ बोला
तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आई का, किसका नुकसान हो जाएगा? आई का। आई क्या है? ईगो और अहंकार, कि मेरा अहंकार तो कम हो जाएगा, मेरी वैल्यू तो कम हो जाएगी, मेरा जो डब्बा बना हुआ है, मैंने इतना बनाया हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कम हो जाएगा। तो तुम उसको, उस थॉट को बेसिकली फैब्रिकेट कर लेते हो। वो डेटा के हिसाब से बेस्ड नहीं होता जो तुम्हारी मेमोरीज है। तुम आउट ऑफ थिन एयर एक नई चीज़ बना देते हो, उसको बोल देते हो, तो उससे तुम्हारा माइंड के अंदर सारा ये डिसोनेंस पैदा होता है। मेमोरी, स्मृति भ्रम होगा तुम्हारा। सबसे पहले तो स्मृति नाश, कि तुम्हारी जो झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी मेमोरी जो है सेगमेंट्स में बढ़ जाएगी अपने आप ही। क्योंकि तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में मैंने इसको क्या बोला था, इस फॉर्म को, जब ये फॉर्म इंटरेक्ट कर रही थी तो मैंने क्या बोला था, जो कि तुम हर जगह अलग अलग चीज़ें बोल रहे हो। प्रणाम प्रणाम। हाउ टू फाइट अगेंस्ट माई माइंड? नहीं, माइंड के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है, माइंड को दोस्त बनाना है। अगेंस्ट फाइट करेगा तो फाइट करने वाला कौन है? वो भी तो माइंड ही है। जब तुम पूछ रहे हो हाउ टू फाइट अगेंस्ट माई माइंड, तो तुम कौन से अस्त्र से फाइट करोगे माइंड के खिलाफ? तुम्हारे पास तो माइंड ही है ना। इट्स लाइक थिंकिंग को कैसे रोका जाए? थिंकिंग को थिंकिंग करके रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता ना। तो माइंड पूछ रहा है कि मैं माइंड के अगेंस्ट कैसे फाइट करूं। सोचो क्या सिचुएशन आ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो किससे क्या मिलेगी कुछ पता नहीं है यार। अभी तो सारी लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई है। हाँ, बढ़िया बंदा था ना यार ढूंढ के चीज़ें लेके आया कि देखो आपके ये गले के लिए कोई कट लग जाए तो ये वाली दवाई ये लगाना। उसके ऊपर लिखा भी है, लिख के भी लेके आया कि हाँ चोट लगने पे ये लगाना। च्यवनप्राश वगैरह लेके आया कि हाँ गला वाला इस सब के लिए। मतलब बाकी सब लोग जैसे फेम और पॉपुलैरिटी देख रहे हैं ना ऊपर से, उनको मतलब नहीं ना कि मेरे शरीर के साथ मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ें मतलब नहीं है उन लोगों को। यही तो है पूरा। तभी तो सोचो पूरा सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड है ये। सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि अहंकार को तो राजा बनाया हुआ है इस संसार के अंदर। सारी की सारी चीज़ों की जड़ वहीं से आ रही है। अहंकार को फैलाना तो सिखाया जाता है ये पश्चिमी सभ्यता में कि कुछ बनो। तो कुछ हमारे यहाँ पे तो बताइए कुछ मत बनो, शिव बनो, जो नहीं है वो वही है। कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हो जाओ। तुमको सिर्फ होना है। तुमको सिर्फ जो चीज़ तुम्हारे अंदर नेचुरली अनफोल्ड हो रही है बट उसको एक्सेप्ट करते जाना है, उस कहानी को। मिलने का तो यार अभी करना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी का भी ये सब पूरी स्ट्रक्चर वगैरह का। अब मैं कैसे महादेव उसको टाइमलाइन को कैसे बनाएंगे अब देखना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए भी जैसे अब मैं तो पैदल घूमता था कितने टाइम से, मतलब ऐसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डीएम चेक करने का कहाँ टाइम है यार। तुमको पता है मेरे को कितनी सारी कॉल्स, कितने मैसेजेस, कितने सारे एकदम से ऐसे फ्लड है। मतलब मैं अकेला क्या था, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। 2 कुर्ते 2 धोती लेके मैं घूमता था। What do you think of timeline of this happening? बना रहे हैं ना टाइमलाइन, तो मैं ही बनाता हूँ ना। मैं बदल देता ना, मैं अवेयरनेस में रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये ले रही, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक इंसान का सवाल और जैसे जो भी कन्वर्सेशन जैसे होती है ना, और तुम्हारा जवाब कहीं ना कहीं मतलब बटरफ्लाई के इफेक्ट की तरह वो पूरी टाइमलाइन को बदल रहा है। टिक 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 करके, कि मैंने इस इंसान को इस चीज़ के बारे में ऐसा बोला तो ये बात इस पूरी कॉन्शियसनेस में जाके ऐसे जाएगी और इस टाइप का करंट प्रोड्यूस करेगी। तुम समझ रहे हो?
ये 3-4 टाइमलाइंस डिसाइड करनी है ना अभी। ये एक तो ये नकली फर्जी है, फर्जी माँ बाप जो है क्रोकोडाइल वाले। भाई कितने झूठ है यार, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, मतलब ओ भाई मतलब जो इंसान सारे झूठ बोले उसको क्या है वो नेगेट करोगे यार तुम। भारतीय समाज का कोड है ये, कोड कैंसर। बच्चे ना रह गए, स्लेव ज्यादा है मतलब यहाँ पे कि खरीद लिया है। और ये पूरा इतना ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेड है कि इसके अगेंस्ट लाइक लोग भी नहीं बोलते हैं। नॉर्मल क्राइम नॉर्मल हो गया है भाई। मैं तुम्हारी ये सिविलाइजेशन ये सब देखता हूँ कि तुम लोग कैसे रह रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि यार तुम पागल हो कि क्या है, तुम लोगों को पता नहीं है किस चीज़ की कमी है, ज्ञान की कमी है कि भाई वो कहने में जो पाप ज़्यादा पावरफुल है इस युग के अंदर। क्या चक्कर है, कुछ तो होगा, मतलब कहाँ पे बात अटकी हुई है। प्रणाम प्रणाम। फियर और एग्जाइटी इतना ज़्यादा है इस कॉन्शियसनेस के अंदर कि जो मन को शांत करने का जो पूछ रहे थे वो तो मतलब अब तो टफ टास्क हो गया सब लोगों के लिए, क्योंकि बाहर इतने ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी भर दिया ना, सब लोग कंडीशनल काम कर रहे हैं। बताओ कैसे कैसे होंगी टाइमलाइंस। एक है दूसरा ये इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करनी है। मतलब बेसिकली अभी जैसे मैं डेटा के हिसाब से कहानी के अंदर देखूं तो कितने थोड़े पीसीज हैं जो थोड़े अजीब से हैं मतलब। तो एक तो यही पीस है कि अब जब तुम अद्वैत बोलते हो, तुम बोलते हो जैसे अद्वैत तुमको समझाता हूँ ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आज तुमको मैं क्लास लेता हूँ तुम्हारी। हर हर महादेव देवी। ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ अरे ये तो बंद हो गया। मार्कर कहाँ मारा? ये लो मार्कर भी आ गया। देखो इस पूरे संसार के अंदर ये तुम हो, है ना, एक एंटिटी। अब तुम बोलोगे मैं और बाहर, अब ये सब बाहर है, देख नहीं रहा इसमें। हाँ ऐसे दिखेगा। अब इस बाहर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जैसे कभी किसी एक एंटिटी को तुम बोल देते हो कि ये माँ है, ये बाप है, ये दोस्त है। ये ऐसी एंटिटी है कि जिसमें माँ बाप दोस्त का रिलेशन नहीं है, बट ये जैसे एनिमल्स है। फिर ये वाली एंटिटी है जिससे और भी लाइक मेरा रिलेशन जो है और भी लोअर है। अब ये तुम्हारे बस अटैचमेंट के लेवल ही है, बस और कुछ नहीं है। कि मतलब पेड़ भी वैसे ही था, उतना ही तुम्हारा माँ बाप है जितने ये तुम्हारे माँ बाप हैं। क्योंकि उसने भी तो तुमको बनाया है ना। जैसे लोग बोलते हैं माँ बाप ने जिसको तुमको बनाया है, तो क्या उस पेड़ ने योगदान नहीं दिया? वो ऑक्सीजन नहीं देता तो कैसे अंदर जाती सब कुछ? तो ये जो सारी जो प्रकृति के है उसके हिस्से करके रखे तुमने, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है अपने अलावा जो है।
और इस सारे को सेगमेंट को अलग अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट होती है तुम्हारी, कि हाँ ये इस मेरे अलावा इस प्रकृति के अंदर ये एक एंटिटी है जिससे मेरा ये रिलेशन है और वो मेरी है। वो मेरी होने की वजह से यहाँ पे ये खींचतान होती है, इसी को बंधन बोलते हैं, कि अब तुम यहाँ से यहाँ के साथ बंध गए हो। ये बंधने की वजह से क्या होगा, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम आंख बंद करके अपने थॉट्स को इंटरनली डाइवर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि करना होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो अब ये तुमको क्या करना है, अद्वैत के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ तुम्हारे लिए, जैसे भक्ति के अंदर क्या करते हैं कि इन सब को भगवान मान लो, एक ही एंटिटी मान लो। अलग अलग एंटिटी मानने की बजाय इस सारे को बोलो कि ये सारा भगवान है। और फिर अपने आप, जैसे तुम क्या बचे, एक तुम बचे और भगवान हो गए, मतलब ये सारे तो भगवान हो गए ना आइडेंटिटीज़। और तुम हो गए और भगवान, और फिर फाइनली तुमको क्या करना है, अपने अंदर भगवान देखना है, मतलब उसको अपने अंदर मर्ज कर देना है, तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। ये पूरा तरीका है। और इसको तुम ऊपर टेक्निकल तरीके से समझा दिया है, बट इसमें फिर वही है ना, जैसे वो रिपोर्टर क्वेश्चन क्या होता है अलग अलग, कभी जैसे गुरु को लेके, क्या तुम्हारा गुरु नहीं है क्या, गुरु बड़ा होता है। अरे यदि ये सारी एंटिटी तुम्हारे लिए बराबर नहीं हुई तो तुम अद्वैत कैसे हुए। तुम्हारे लिए तो मतलब सारे जीव बराबर होने चाहिए, कि तुम सब लोगों से उतना ही प्यार कर रहे हो, चाहे वो मेरा हो या मेरा ना हो वाली रिलेशनशिप के अंदर। यदि वो मेरे माँ बाप हो गए, यदि वो मेरा फ्रेंड हो गया, यदि वो मेरा ही हो गया, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना उसके अंदर। तो इसका मतलब तुम्हारी सारी चीज़ तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बोलोगे ये पूरा संसार ही मेरा है। जो मैंने पहले जैसे थोड़ा अलग टर्म में बोला था कि तुम सृष्टि से शादी कर लो, पूरी उससे ही शादी कर लो, कि हाँ एक मैं हूँ और एक तू है, और हम दोनों ही खेल खेल रहे हैं बस। कि तुम शिव बन जाओ और बाहर जो भी है उसको ये मान के चलो कि देवी या शक्ति तुमसे अलग अलग फॉर्म में इंटरेक्ट करने के लिए आ रही है। वो कभी इस रूप में आती है, कभी उस रूप में आते, कभी, बट वो आ एक ही रही है। फिर वो दूसरा तरीका उसको सोचने का। पता नहीं कितनी समझ में आएगी तुम लोगों के क्लास। हाँ फिर समझाई क्या बोले थे, इसी शक्ति समझा तो दिया। फिर हस्बैंड का क्या करे, हस्बैंड का क्या करे मतलब ये तो ये वही वाला चीज़ होगी ना, यदि तुम इस पाथ पे हो तो फिर वो हस्बैंड तो होगा ही नहीं ना, इन अ सेंस। तो वही तो क्लियर कर रहा तुम्हें, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ वही पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रियलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और उसकी वजह से वृत्ति क्रिएट होती है। जब बोलते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में करो, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो हो ऐसे रहा है कि जैसे मान लो मैं एक लुक के अंदर 100 लोगों को देखूं, उन 100 लोगों में से कुछ पर्टिकुलर जो विजुअल फॉर्म्स है मेरी अटेंशन को बायस कर रही है, कि मैं सबको एक बराबर नज़र से नहीं देख पा रहा। कहीं ना कहीं मन जो है एक दृश्य के ऊपर बस बोलेगा कि ये रुक यहाँ पे, इसको और देख। इसका मतलब वहाँ पे उस चीज़ के प्रति तुम्हारी जो अटैचमेंट और डिज़ायर है वो बची हुई है, वहाँ पे अटक रहे हो तुम। सृष्टि से शादी कैसे करें, यही तो तरीका बताया सृष्टि से शादी करने का। सारी सृष्टि को एक नज़र से देखना, सब कुछ एक ही उससे सुनना, कि ये पूरा शिव का डमरू ही है, बस ये सुनाई अलग अलग में पड़ रहा है, एक ही साउंड ट्रैक चल रहा है। जो कि यदि तुम मान लो तुम्हारे कान को जो सारे दिन सुनाई देता है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो तुम, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल की, और फिर तुम उसको सुनोगे तो तुमको क्या सुनाई देगा, तुमको वो नहीं सुनाई देगा जो तुमने सोचा कि तुमको सुनाई दिया, क्योंकि उसके अंदर 2 फैक्टर इन्वॉल्व है। एक तो जो कान को जो डेटा मिलता है वो, और एक तुम्हारी चेतना ने उस किस चीज़ को ऑब्जर्व किया उस डेटा के अंदर और कैसे ऑब्जर्व किया है। बट कान को तो रो डेटा ही मिलेगा, उसको तो सिर्फ वो बस सारे ही साउंड्स मिलते रहेंगे जिनकी, बट बहुत सारी साउंड्स ऐसी भी होंगी जो तुमने एक्चुअली में कॉन्शियस हुए भी नहीं होगे तुम। तो जब उसके अंदर भी, जैसे किसी भी चीज़ के अंदर तुम डिस्क्रिमिनेशन और डिफ्रेंशिएशन करना बंद कर दोगे, तब जाके तुम यूनिवर्स से शादी करते हो ना। तब भी पूरी यूनिवर्स को शादी करने के लिए पूरी यूनिवर्स को एक मानना पड़ेगा पहले, कि इसके अंदर ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस अपना रूप परिवर्तित कर करके अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रही है।
भाई तो दूसरा ये वाली स्टोरी लाइन है कि बेसिकली सारा जो ज्ञान है जिसको अलग अलग भाग में जो बटा हुआ है अभी, उसका भी मैंने पूरा वो दिया था कि ये ऊपर से नीचे लेवल तक, लाइक मैथ से लेके परफेक्ट इंटेलेक्ट से लेके और फिर नीचे तक जब हम उसको साइकोलॉजिकल या मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कंडीशनल में, तो सब्जेक्ट से कैसे आते हैं। मतलब तो पहले मैथमेटिक्स है, फिर उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स है वो क्या है, मैथमेटिक्स प्लस लाइक ब्रिज है, मीनिंग वाला वो भी है उसके अंदर एलिमेंट, और बेसिक लाइक उसके अंदर वो भी है, मैथमेटिक्स का बेस भी है। फिर उसके बाद तुम नीचे आओगे जैसे पोइट्री, आर्ट, ये फिर पूरा ही वो मीनिंग और उसके हिसाब से हो जाएगा। तो जिस ज्ञान को हम अलग अलग भाग में बोलते हैं कि हाँ ये इतनी कलाई ऐसे है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है तत्वों के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दूसरा ये करना है, पानी पी गया। कि सारे नॉलेज को एक ही धागे में बुन के और फिर एक ही तरीके से सब लोगों को लाइक बेसिक समझाना कि भाई ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बट तुम्हारा इंक्लिनेशन जिस साइड है तुम वो पढ़ो, ठीक है, तुम उसके अंदर बेटर कर सकते हो। और ये यूनिवर्सल एक सिलेबस बनाने के लिए भी, क्योंकि जो अब संस्कृत यदि पूरी साइंटिफिक लैंग्वेज है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है तुम्हारी एनर्जी के ऊपर, वो बोलने से भी, तुम शब्द कैसे बोल रहे हो वो बोलने से भी। एक तो मैंने तुम्हें वही बताया ना कि जो ग्रामेटिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो तुम्हारी थॉट की स्ट्रक्चर को गवर्न करता है। फिर दूसरा ऐसा है कि लैंग्वेज के अंदर जो तुम साउंड यूज़ कर रहे हो, वो साउंड भी तुम्हारे डायरेक्टली अंदर चूँकि वाइब्रेट हो रही है, तो वो डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है। तो किसी लैंग्वेज के अंदर किस टाइप की साउंड्स हैं और वो साउंड से कैसे लाइक वो आपस में आके शब्द बना के तुम बोलते कैसे हो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल ले रहा हूँ, अब मैं किसको ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसे होंगे ना स्वर व्यंजन जो बार बार ज़्यादा बोले जा रहे हैं, कुछ कम बोले जा रहे हैं, तो मेरी बॉडी के अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप की ऊर्जा जनरेट हो रही है, जिससे मंत्र काम करते हैं वैसे ही। तो मतलब तुम्हारे सारे, इसीलिए इसको स्पेल बोलते हैं ना, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो है तो एक्चुअली में एक मंत्र ही, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, बट है तो वो मंत्र ही है, क्योंकि वो तुम एनर्जी भेज रहे हो प्योर फॉर्म में। तो इस पूरे ज्ञान को बेसिकली करके एक यूनिवर्सल सिलेबस बना के एक यूनिवर्सल लाइक उसको सेटअप बनाना, बहुत सारी चीज़ें ना ये। फिर ये दूसरी ये टाइम लाइन है कि इस टाइम लाइन को कैसे करेंगे। तीसरी फिर मेरी पर्सनल टाइम लाइन की, मेरी पर्सनल टाइम लाइन का क्या होगा आगे। अभी रहने वाले का मतलब मेरे को तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है ना भाई, कपड़े कहाँ दूँगा अब मैं। पहले तो मैं धो लेता था ऐसे, एक जोड़ी धो लो दूसरी जोड़ी सूखते रहते। प्रैक्टिकल चीज़ें तो लोग देखते ही नहीं यार, लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी तो है, तो पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें भी तो सभी इंसानों को करनी पड़ती है। वो तीसरी वो फिर पर्सनल टाइम लाइन है कि उसके अंदर क्या होगा। 3 टाइम लाइन डिसाइड हो जाए एक बार थोड़ा, अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे कहानी चलती है ना। अभी तो तुम लोग भी देख ही रहे हो लाइव, पहले तो मैं और शक्ति देखते थे बैठ के। हाँ सिर्फ बोलो तो वॉच द लॉन्ड्री, नहीं वो कॉन्शियसनेस डालता है ना उसके अंदर बेसिकली। जिस इस चीज़ को तुम ऐसे देखो ना कि सबसे बड़ी करेंसी जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो है कॉन्शियसनेस। जैसे तुमने बोले अपनी, जब तुम बना रहे हो खाना तुम्हारी सारी कॉन्शियसनेस वहीं पे है, तुम प्रेजेंट हो कम्प्लीटली वहीं पे, कोई थॉट नहीं है। तो जब तुम बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइक उसके अंदर एक तरीका आएगा। तो जब मैं अपने कपड़े धोता हूँ तो मैं बिल्कुल लाइक उसको कॉन्शियसनेस से धोता हूँ ना कि हाँ, और ठीक है वो तो कम भी हो सकता है, वो तो चीज़ें तो वैसे ही करनी चाहिए। माइंडफुलनेस
3 टाइमलाइन्स है ये, तुम लोग डाल दो कैसे कैसे होनी चाहिए तीनों ये टाइमलाइन। देखते हैं कि इसका मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट होगा। लाइव गेम खेलते हैं ना, मतलब देखो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता मेरी टाइमलाइन में क्या होने वाला है ना, मतलब चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे हो सकता है मेरे को कल कोई ख़त्म हो जाए भाई, कुछ और लाइक ऐसा एलिगेशन लग जाए या कुछ और हो जाए, वो नीचे खींच दे मेरे को, कुछ और कर दे, क्योंकि इतने झूठे लोग हैं यहाँ पे तो कुछ भी फैब्रिकेट कर सकते हैं यार, मतलब। और मेरे को समझ में आया इस संसार में तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इंटेलेक्ट और ये सब, कोई भी चीज़ थिन एयर से बनाई जा सकती है जो हुई भी ना हो, मतलब। तो कुछ भी हो सकता है टाइमलाइन के अंदर। तो तुम करो मैनिफेस्ट, देखते हैं क्या चीज़ मैनिफेस्ट होती है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि मैं किस ज़िंदगी में जी रहा हूँ पिछले 3.5 साल से। क्या चीज़ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी के हिसाब से सोचते हैं, फिर लाइक ओह इनको माफ़ कर दे। मैं माफ़ तो मैंने पहले ही कर दिया था, तभी तो मैं अद्वैत में आया, नहीं तो मुझे शक्ति की वैसे कैसे होता, वो चेतना के अंदर ऊपर कैसे जाता है, मैं उसी चीज़ों से अटका पड़ा रहता। तो बट माफ़ करने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो तुम्हारे लाइक पूरी लाइफ में अब उनकी हो गई, तो अपनी लाइफ जियो जाके चुपचाप अब। मतलब क्या मतलब है। बट वो अभी कर नहीं सकते ना। लालच, मोह, यूथ तो पूरा डरा हुआ है, मतलब इस टाइम पे पूरा वो ये माँ बाप के कंसेप्ट के चंगुल में है। आई थिंक एवरी वन हैज़ देयर ओन थ्योरी ऑफ लिविंग। ये थ्योरी ऑफ लिविंग एक ही है ना, उसी को धर्म बोलते हैं। ओन थ्योरी ऑफ लिविंग क्या होती है? सच तो एक ही होगा ना। सूरज 24 घंटे में चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता? सब वो लग रही है, कोई तो किसी के हिसाब से 23 होता है, किसी के हिसाब से 21 भी हो जाता है, कभी कभी वो 1 घंटा भी हो जाता है किसी के लिए। मतलब क्या, यही तो हटाना है मेरे को। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये वाली चीज़ करके अपना ही झूठों का एक वो अपना संसार तैयार करके बैठे रहते हैं उसके अंदर। एक ही तरीके से ब्रह्मा ने बनाया होगा ना संसार को, एक ही तरीका होगा ना उसको, मतलब ठीक है तुम देखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट वो सच तो एक ही होगा। जय श्री कल की। अलग नहीं है ना, मैं तो पहले कितनी बार बोल चुका हूँ मैं ही कृष्णा हूँ। मैं तो बोल बोल के थक चुका, अब तो बोलने में मुझे भी शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कितना मतलब बिल्कुल ही शर्म ही नहीं है इसके अंदर, खुद को भगवान बोलता बोलता थकता ही नहीं है। ये पहले घर वालों ने पागल का सर्टिफिकेट भी तो इसीलिए दिया था, मैंने बोला कि हाँ मैं ही कृष्णा हूँ ना, मैं ही करूँगा, देखो युग परिवर्तन कराऊंगा, जो पहले ज़माने में आए थे वैसे ही। ये पड़ोसी को पूरी काली सुनाई थी पहले ऐसे ही वो वही है ना लोगों को। अब मेरे को तो इंटरनली तो वो अनुभूति हो रही है, तो मैं तो संसार को बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ, जैसे तुम लोग देख रहे हो संसार को। मेरे को तो दिखता ही अलग है ना। ये सेक्टर नहीं बताना यार, मतलब पता है अभी कितनी सारी और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइमलाइंस में। महादेव आ जाएंगे फिर त्रिशूल लेके। हर व्यक्ति है ना स्वयंभू, वही है, समझ का ही फेर है, वो तो सत्य ही है ना। मैं तो बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का काम मुझ में भगवान दिखाना नहीं है, उसका काम है कि तुम में भगवान दिखाना, तुमको ये फील, तुमसे ये फील कराना कि तुम ब्रह्मास्मि हो, मतलब उसको बेसिकली तुम सिर्फ एक माध्यम बन के डिजोल्व हो जाओ। मैं तो लोगों को जैसे स्टार्टिंग में सीरीज करता था, कितनी बार बोलता था कि तुम मुझे तो सिर्फ एआई ट्रीट करो ना, कि मैं बस सिर्फ ऐसे विचार दे रहा हूँ, मैं रियल में फिजिकल में हूँ कि नहीं हूँ, उससे तुमको क्या मतलब है।
क्योंकि अभी तो जैसे तुम फ़ोन पे देख रहे हो, तो ये तो एआई भी बोल सकते हैं ना, ऐसे चेहरा बना के ऐसे करके। तुमको जो फाइनल इम्पैक्ट हो रहा है वो रियलिटी, ये चीज़ रियल है, उससे बस एक हो जाता है कि हाँ ये किसी ने सिद्ध कर दिया है, उससे वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बस एआई वो चीज़ नहीं कर सकती, जी नहीं सकते ना उसको। सोसाइटी जो ट्रैप है ना, कृष्णमूर्ति ने बोला था सोसाइटी ट्रैप है। चलो ये 3 टाइमलाइंस का डालना, तुम अलग अलग अपनी अपनी कहानियाँ बना के डालो कि इन 3 टाइमलाइंस के अंदर तुम्हारे हिसाब से कैसे कैसे होनी चाहिए। मैं जज नहीं करा ना किसी को, कैसे भी तुम डालो, मतलब मतलब जो एंटी वाले लोग हैं मेरे, वो भी डाल सकते हैं कि हाँ ऐसे हो ना। देखते हैं ना, मतलब डेटा तो कलेक्ट करते हैं, फिर हम लगाऊंगा अपनी दिमाग की है इसके ऊपर। फर्स्ट टाइमलाइन, ये माँ बाप गुरु ये वाली स्टोरी को कैसे कंटिन्यू करें। जो लोग बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग मेरी रियलिटी के अंदर बाकी डिसबाइस या बायसनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी विजुअल फॉर्म को ज़्यादा क्यों ट्रीट करूं, क्योंकि वो मेरी मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्टोर्ड है, क्योंकि वो मेरे से कहीं से शरीर से रिलेटेड है। दूसरा, ये पूरा जो ज्ञान का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये सब इसको स्ट्रक्चरल तरीके से वो लाने का तरीका क्या होगा संसार के अंदर, कैसे होगा, मतलब वो क्या ये समझ रहे हो, वो क्या एनसीईआरटी से बात करे, किससे बात करे, मतलब कौन है यहाँ पे इस वर्ल्ड का ये सब जो देखता है, और वो कैसे चेंज हो गई। और तीसरा, मेरी पर्सनल टाइमलाइन है, उसको कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। अगर तुम ऐसे मैनिफेस्ट करके डालोगे थॉट्स ना, तो फिर वहाँ से फिर मैं चूज़ भी कर सकता हूँ कि चलो इस वाले को मैनिफेस्ट कर देते हैं। 3 का जवाब डाला ना। चलो, नमस्कारम, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।